नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कोई मुद्दा अगर काफ़ी चर्चाओं में और काफ़ी पेंडिंग डिमांड है जिनकी, वो है डेली वेजर। उन्हीं में एक तबका ऐसा आता है जिन्हें कहा जाता है लैंड ओनर्स, यानी डेली वेजर तो जिसने भी लगाया होगा वो लगे हैं, वो काम कर रहे हैं। पर एक लैंड ओनर ऐसा तबका है, ऐसे लोग हैं लगभग इन्होंने अपनी ज़मीनें दी और इन्हें सरकार ने वायदा किया था आप ज़मीनें दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे या उनका कंपनसेशन देंगे। ज़मीनें तो दे दी, ना ही नौकरियाँ मिली ना कंपनसेशन मिला, और उसके तहत जमीनें देकर उन्हें जो लगाया गया उनके कई सालों से पेंडिंग वेजेस पड़ी है। नाइंसाफी पे नाइंसाफी हुई है। हाल ही में आपने देखा सदन लगा, सदन में डेली वेजर्स की बात की गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने 5 कमेटी का मेंबर का गठन किया गया जो रिपोर्ट सबमिट करेगी। 6 महीने का समय मांगा और उसी के चलते उनकी भी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस का ये कहा गया कि इसी मंथ यानी अप्रैल में एक किस्त दे दी जाएगी, और उसके बाद बाकी जो उनकी एनहांसमेंट ऑफ वेजेस की बात करें, मिनिमम वेजेस एक्ट उन पर ध्यान दिया जाएगा, ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पर वहां पर यहाँ पर अगर बात करें है, ऐसे अगर बात करें 6000 से ऊपर है लैंड ओनर, पर जो हमारे पास डाटा भी जो काम कर रहे हैं वो 3150 लैंड ओनर्स है। इनका ये कहना है हमें उस 61,000 में मत लाइएगा, क्योंकि उन्हें तो आपने पॉलिसी के तहत रेगुलर करना है, पर जो हमने अपनी जमीनें आपको दी है, जो आपने हमसे वादा किया है, उसके लिए हम 3150 के लिए अलग पॉलिसी बनाई जाए और उस पॉलिसी के तहत हमें रेगुलराइज किया जाए। इस समय कश्मीर घाटी से हमारे साथ लैंड ओनर्स के प्रधान हैं अकरम जी, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता नेता सुमित शर्मा जी। ये काम था सदन में इनकी बात को उठाना, क्योंकि रेजोल्यूशन और प्राइवेट बिल भी पेश किया गया था डेली वेजेस को लेकर। पर दूसरे सत्र के जो सेकंड फेज के 3 दिन में आपने देखा सिर्फ जनता का यानी लोगों का या सदन का यानी समय बर्बाद किया गया। जिन बातों पर मोहर लगनी चाहिए थी, जिन बातों पर चर्चाएं होनी चाहिए थी, उसके हटकर धक्का बात आरोप प्रतिरोप से धक्का मुक्की पर हाथापाई पर उतर आई। यही नहीं बल्कि गाली गलौज भी दिए गए। तो क्या सदन इसलिए लगाया था इतने पैसे खर्च कर ताकि जनता के मुद्दों को जागर किया जाए? अगर ऐसा होता तो ये लोग फिर से हमारे पास नहीं आते। ये बात सुमित शर्मा जी हमेशा डेली वेजर गरीब जनता के साथ है, हमेशा इन्हें साइलेंटली तरीके से ना ये मीडिया में आकर शोर शराबा करते हैं, पर हाँ हम मीडिया की इन्हें तब जरूरत पड़ती जबकि सरकार और प्रशासन तक, विभाग तक इन गरीबों की बात को पहुंचाना होता है। तो सुमित शर्मा जी ने इन्हें मिलाया है चीफ सेक्रेटरी साहब से। अब क्या उनसे जवाब मिला है, ये क्या चाहते हैं, अकरम जी से भी जानते हैं, उसके बाद सुमित जी के पास भी आते हैं। अकरम जी क्या कहना चाहेंगे? हमने तो बता दिया, फिर आप भी बताइएगा। मैं अकरम शाह, रिप्रेजेंटेटिव ऑल पीएचई लैंड ओनर कम एनबीसीएल, जिन्होंने अपनी लाखों की ज़मीन गवर्नमेंट को दी हुई है और 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने हमारी बात ऊपर तक पहुँचाई। आज जो लैंड ओनर्स को कहीं इज़्ज़त मिली है उसका श्रेय मैं मीडिया को देना चाहूँगा, आप जैसे पत्रकारों को देना चाहूँगा और सुमित शर्मा जैसे लीडरों को देना चाहूँगा जो ईमानदारी से हमारे साथ खड़े हुए। एक वक्त वो था कि हमारे साथ कोई नहीं था, बिल्कुल, लेकिन लोगों को पता भी नहीं था लैंड ओनर्स होते कौन हैं। बिल्कुल कोई पता नहीं था, और मेरे साथ सुमित शर्मा जैसे लीडर खड़े हुए जिन्होंने मुझे चीफ सेक्रेटरी तक भी पहुंचाया, काबरा तक भी पहुंचाया। जब काबरा के दफ्तर में कोई जा नहीं सकता था, लेकिन सुमित शर्मा ही वो चीफ सेक्रेटरी से बात की, क्या हुआ, क्या चीफ सेक्रेटरी साहब तक भी पहुंचाया। मैं आपका भी आभारी हूँ, आपने इतना हाइप दिया है इस लैंड ओनर्स को, इस जेन्युइन इशू को। हमारी कल भी मुलाकात हुई ये अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से लैंड ओनर्स के रिलेटेड। मैंने उनको क्लियर कहा सर हमारे साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं, हमारे लेट आर्डर हुए हैं सेपरेट, हमने ज़मीनें जो लाखों की दी हैं बिना किसी शर्त के दी हैं, हमें पे ऐसी कोई कंडीशन आज ना थोपी जाए 20-25 साल के बाद, जिससे कि हमारे बच्चे कल सफ़र करें। लिहाजा लैंड ओनर्स को उन्हीं शर्तों पे परमानेंट किया जाना चाहिए, ज़मीन के अगेंस्ट। ना तो इसकी लेंथ ऑफ सर्विस देखी जानी चाहिए और ना ही इसकी क्वालिफिकेशन देखी जानी है। और सर हम अगर पूरे डिपार्टमेंट को चलाते हैं 60-70 हज़ार के लोगों में हमें क्यों रखा गया है? हमारा क्या कसूर है? ये फिजिबल लैंड थी जो डिपार्टमेंट को दरकार थी। आज अगर हमारा डिपार्टमेंट टेक ऑफ करता है, चल रहा है, तो वो इन्हीं स्कीमों पे चल रहा है। हमने बहुत सारे पोस्ट जनरेट किए हैं। आज मैं डिपार्टमेंट को भी और अपनी गवर्नमेंट को भी बताना चाहूँगा कि यही वो तबका है जिसने अपने स्ट्रक्चर वहाँ पे बनवाए, अपनी ज़मीनें तबाह करवाई और वहाँ पे जाके और लोगों के काम करने का वहाँ पे जरिया बना, और तब जाके आज ये 60-70 हज़ार की बात होती है जब लैंड ओनर्स ने अपनी लैंड दी। और लिहाजा अगर आज ये लैंड ओनर को ही आप इग्नोर करें, इसकी 24 महीने की कश्मीर
कश्मीर की सैलरी क्यों बंद रखी गई है रैंडमली 2014 से लेकर टिल डेट तक, और 45 महीने मेरे जम्मू की सैलरी क्यों बंद है, क्या इसकी ज़मीनों की कीमत आप दे चुके हैं आज तक, प्लस ये 24 घंटे की जो ड्यूटियाँ दे रहा है लैंड ओनर्स की, इसलिए दे रहा है, इसका क्या दे रहे हैं आप। कल खुदा न खास्ता आपने ही लेट ऑर्डर किए हैं, डिपार्टमेंट ने ही लैंड ओनर्स के पहले ज़मीनें दी, और आज अगर आप ये कहेंगे कि आपकी लेंथ ऑफ सर्विस कम है तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ दो बार क्यों करोगे आप, और हम ये होने नहीं देंगे। मैंने लैंड ओनर्स को यहाँ नहीं लाया, मैं पुरअमन तरीके से इस केस को लड़ रहा हूँ, और मेरे लैंड ओनर साथी भी इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे लैंड ओनर यहाँ आए, यहाँ दंगे करे या फसाद करे, यहाँ हड़ताल करे, यहाँ वो जुल्म का शिकार हो। लिहाजा जब पुरअमन तरीके से हमारी बात चल ही रही है, राणा साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है, मैंने क्लियर कट और स्पष्ट मैंने उनसे कहा है, मेरी मैसेज भी होती है बार बार व्हाट्सएप फ़ोन से भी मेरी मैसेजें पहुंचती हैं उनको कि देखिए सर आप टेक अप कर रहे हो इस लैंड ओनर की ज़मीन से, होश करके कीजिएगा क्योंकि लैंड ओनर आपके रास्ते में खड़ा है। मुझे जी अकरम जी बताइए, सरकार कहती है कि सरकार की 1 इंच भूमि भी किसी के पास नहीं रहने देंगे, यानी वो उनसे ले लेंगे और ली भी जा रही है, फिर आपके साथ दोहरा मानदंड क्यों कि अगर सरकार अपनी ज़मीन नहीं छोड़ती फिर आप लोगों की ज़मीन कैसे सरकार लेकर बैठी है? ये सवाल हमारा बड़ा कड़वा लगेगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा रश्मि जी। आपको इस चीज़ का मालूम है कि नीचे जो प्रॉपर्टी ये क्या कहते हैं सारी गवर्नमेंट लैंड जो आज गवर्नमेंट रिकवर कर रही है, वो 5 मरले जिनके पास ज़मीनें नहीं है उनको देने में कतरा रही है। बहुत ज़ोर लग रहा है इनको, हालांकि ज़मीन भी उसी आवाम की है, लेकिन दूसरी तरफ हम अगर ज़मीन देते हैं तो 4 घर उनको हम अकोमोडेट कर रहे हैं। लिहाजा हमारी भी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि इनकी कुर्बानियाँ कितनी है, और 24 घंटे हमारी ड्यूटी। तो लिहाजा इन ज़मीनों की आज अगर देखें आप, एक सवाल इस पे ये भी उठता है, अगर गवर्नमेंट सारी चीज़ गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट लैंड है ये ले चुकी है, तो फिर ज़मीन वाले के पास ये ज़मीनें ही कितनी बचती है जिससे ये अपना गुजारा करेगा, और वो भी गवर्नमेंट को दे दे, फिर इसका हल क्या हो, इसके बच्चे कैसे चलें, इसकी बच्चों की तालीम कैसे हो। ये आज के दौर में जो इतनी महंगाई है, और दूसरी तरफ मैं गवर्नमेंट को ये अर्जन कहना चाहूँगा पुरअमन तरीके से कि ये किसानों की ज़मीन है। आप देखें सेंटर में एक किसानों के खिलाफ एक कानून आया था, लेकिन पहली बार मोदी सरकार अगर कहीं उसके किसी कानून को वापस लेना चाहिए है, वो सिर्फ और सिर्फ इस किसान की वो जो बिल थी उसको वापस लिया, और यही वो किसान है यहाँ पे भी 3152 मेरे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लैंड गवर्नमेंट को दी है, और जब ये इस चीज़ पे उतर आता है फिर 700-800 की शहादत देने में ये कतराता नहीं है। लिहाजा ये एक ईमानदार और दिलेर लैंड ओनर है, दिलेर किसान है, ये इन चीज़ों से डरता नहीं है। हम पुरअमन तरीके से जा रहे हैं, पुरअमन हमारा जो मिशन है इसको गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। लिहाजा कल वो वक्त ना आए जब हम सड़कों पे उतर जाएं। बिल्कुल, आप कागजदार की बात करते हो, उन्हें करिए परमानेंट, पर ये जो लैंड ओनर है इनके लिए अलग पॉलिसी के तहत इन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर इनका अधिकार दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं। ज़मीनें पता ना किसे कहते हैं कि ज़मीनों के पीछे क्या क्या नहीं हो जाता, और सरकार खुद ही कहती है हम एक 1 इंच भूमि किसी को नहीं लेने देंगे। फिर सरकार किस तरह से इन लोगों की भूमि लेकर बैठी है, ना इन्हें उसका मुआवजा दिया, ना इन्हें नौकरी दी, इनकी पेंडिंग वेजेस भी नहीं दी है। यानी इतनी नाइंसाफ़ी क्यों, सरकार का ये दोहरा मानदंड क्यों? जब आपने लेना हो तब तो आप 1 मिनट भी संकोच नहीं करते हैं, और जब देने की बारी हो, लेके देने की बारी हो, तो आपके मानदंड दूसरे हो जाते हैं। इतनी देरी। चलिए सुमी शर्मा जी, सुमी जी सदन की बात करें, जो चीज़ें होनी चाहिए थी, बातें होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई हैं। वहाँ पर एंड में जो लास्ट के 3 दिन थे बड़े ही दुखी निकले, लोगों की उम्मीदें टूटी हैं। जो बात हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ने करनी चाहिए, इन्हें मिलाना चाहिए, दौड़ धूप करके इनकी समस्या को ऊपर तक पहुँचाना थी, वो काम आपने किया है। तो इस बात के लिए आप कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं कि आप जैसे लोग होने चाहिए जो बिना कुर्सी या बिना ओहदे के जनता के साथ चलते हैं। क्या कहेंगे? रश्मि जी, पहले तो सबसे पहले आपके चैनल का और आपकी मतलब जो दमनगिरी से आपकी जो जर्नलिज़्म है, वो आप हर एक मुद्दे को उठाते हो, हर चीज़ को बात करते हो, इंस्पायर करते हो हम लोगों को भी कि लोगों के बीच में उतरिए, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा जो आपने बोला कि असेंबली में जो ये जिस तरह से अभी पिछले दिनों हुआ, तो मुझे लगता था कि बॉलीवुड में एक ट्रेंड चला था एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो जम्मू की असेंबली में भी अब ये एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही हो गया। यहाँ पे जिन मुद्दों के लिए लोगों ने
सदन में भेजा है नुमाइंदों उन को, मुद्दों से बिल्कुल हटा जा रहा है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पिस रहा है उसमें बताने की ज़रूरत शायद इसलिए पड़ रही है क्योंकि जिन्हें पता है सबको कि जो पिस रहा है वो या तो जान के अनजान बन रहे हैं या तो अनजान होके सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं। जी। मैं आपको बताऊं, ये लैंड ओनर जब मेरे से मिले, और ये मिले कैसे, एक डिबेट चल रही थी तो वहाँ पे हमारे बीच में डेली वेजर्स के बहुत सारे जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं। इन्होंने जब देखा कि ये दिल्ली तक लेके गए थे उनको, तो कोई ना कोई एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया था, तो क्यों ना ये हम आपसे मिले। इन्होंने नंबर लिया, मेरे से बात की, तो मेरे से चाहे डेली वेजर हो, चाहे एनएचएम हो, चाहे रैबरे खेल हो, अब किसी से भी पूछिए, मैंने उनको जहाँ ज़रूरत पड़ी, श्रीनगर में भी ज़रूरत पड़ी, जबकि रैबरे खेल ने श्रीनगर में भी मुझसे कहा था कि सर हम चीफ सेक्रेटरी मेहता जी से नहीं मिल पाएंगे, हमें क्या पता अंदर जाने दे ना जाने दे, हमें लीडर ने किसी ने कहा है आप उधर मत जाइए। तो मैंने उनको बोला था कि वो लीडर की नाकामी होगी, नालायकी होगी, जो नहीं मिल पाए, जिससे कि आप लोग उनसे नहीं मिल पाए। आप लोग अपने हक की बात करने आए हैं, और जो ये कुर्सियों पे बैठे हैं जितने भी लोग, ये आप लोगों के लिए बैठे हैं, पढ़ाई करके घर में तनख्वाह रखने के लिए कोई नहीं बैठा। ये सारे के सारे आप जैसे लोगों के काम के लिए बैठे हैं, और अगर ये आप लोगों के बात मसले मसाइल को नहीं हल कर पाएंगे या आपके मसले वहां तक नहीं पहुंचाने देंगे, तो ये नालायकी है। नालायकी ये है कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से बेबस कर दिया जाएगा। मैंने उनको उठाया और मैंने मेहता जी से मिलाया, और मैंने उनको तब भी कहा, मेहता सर इनका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस कीजिए, रोडों पे आ चुके हैं, अब इससे ज्यादा क्या। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे। जब ये मुझसे मिले, अकरम जी, इन्होंने मुझसे बोला कि सुमित जी हमारी मदद कीजिए, तो मदद शब्द जब हमारे पास आपने सुना है कि कोई मदद की गुहार करे, तो हमारा पहला कर्तव्य क्या होता है कि हमें उसकी मदद के लिए एक वचन देना है। फिर हमारी एक बात आती है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, पर यहाँ पर प्राण ठीक रहते, वचन भी नहीं निभाए जाते। बात यही है कि हमारा जो अपना कर्म है, कोई अपने कर्म पे कैसे चले, कोई अपने कर्म पे कैसे चले। कोई खड़ी बातें करके, कई लोग बातें करके कह रहे हैं कि हम साथ हैं, लेकिन हम उनमें से हैं जो बातें तो करते नहीं, जब जरूरत पड़े तब करते हैं, और जब तब करते हैं जब पहले काम करा के आते हैं, और काम कराते हैं हाथ पकड़ के। ये हमारे अंदर कुछ खासियत। इनके लिए क्या कहेंगे? मैंने इनके लिए उठा लैंड ओनर्स के लिए, जब इन्होंने बोला तो मैं इनके लिए वहां पे माननीय चीफ सेक्रेटरी जी से मुलाकात की, तो हमने डुल्लू जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि सर अब आप एक कमेटी मेंबर में आपको भी चुना गया है, तो उम्मीद है आपसे इन लोगों की। तो ये जो लैंड ओनर्स है 3150, मैं आपको बताऊं रश्मि जी, सबसे पहले आज से कई साल पहले बार्टर सिस्टम चलता था देश में, जिसमें चीज के बदले चीज दी जाती थी, तो ताकि लोग संतुष्ट होते थे। ये लोगों ने जमीनें दी हैं, मैं बार बार एक बात बोलूंगा, जमीन दी है, अगर यही जमीन किसी आप देखिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट को दी होती, एयरटेल को दी हो, जियो को दी हो, किसी को दी हो, लाखों का इनकम आती, सिक्योरिटी हो जाती जमीन की, इनकी सैलरी लग जाती। लेकिन अभी ये लैंड ओनर्स क्या 90 to 9300 उस ग्राफ में बैठ चुके हैं जहां पे इनका बनता ही नहीं उस जगह पे, क्योंकि इनका इशू ही अलग है। इन्होंने जमीन दी है, इन्होंने अगर नौकरी कर रहे हैं तो ये डेली वेजर है। मैं बोलूंगा सभी डिपार्टमेंट को, और जो अभी सरकार है, अगर इनको देना है लैंड ओनर्स को, तो इनको 93 डेली वेजर का दो, इनकी जमीन का हक दो, और इनके तो कई सारी ऐसी चीजें बनती है। आप रेगुलाइज मत करो, उनकी 40-50 हजार रुपए उनको तनख्वाह दे दो महीने की, क्योंकि इनको हर चीज में बनती है। डेली वेजर का वो ले रहे हैं, जमीन का कहाँ? जमीन का किधर गया इनका? ये काम कर रहे हैं, वो तो ले रहे हैं, काम का वो अपना मुआवजा ले रहे हैं, लेकिन जमीन का वो भी नहीं। ये तो साफ इनके आंखों में पर्दा डाल दिया है। लैंड ओनर्स का जो राइट है वो इनके हक छीन लिया। बिल्कुल, ये तो कोई भी देखे, कोई भी बोले, उनको जमीन का हक नहीं मिल रहा। उनका तो वही साहब है, अपने घर में मकान बना लिया, अपने घर में मकान बना लिया और किराएदारों को दे दिया, घर भी टूटे, किराएदार भी ऐश करे, और ये बेचारा झाड़ू मारने जाए, और इसको मुआवजा मिले खाली झाड़ू का और किराए का कुछ नहीं। पर एक चीज देखिए, सरकार तो अपनी एक ही भूमि नहीं कहते हमने छोड़ेंगे, फिर इन गरीबों की भूमि पर कैसे? देखिए यहाँ पे मसला रश्मि जी, भूमि इन्हीं की है, इन्हीं के पे, लेकिन मसला ये है कि अभी जो इनको इनका हक मिलना चाहिए, इनका हक जो है, जो दब चुका है। अगर मैं इनके मुद्दे को हाईलाइट नहीं करता, मुझे लगता है ये दफन हो गया था, किसी को पता नहीं। अभी रेगुलाइज पॉलिसी आपने देखा, पीछे भी कई लोगों को रेगुलाइज किया, लेकिन अभी तक पूर्णता नहीं हुआ है। अभी क्या पता क्या होने जा रहा है, अभी कुछ पता नहीं क्या होने जा रहा है। 61,000 डेली वेजर उम्मीद पे है, लेकिन इनका मसला अगर सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, तो उनकी उम्मीदें और कायम होगी। और हो सकता है जहां पे कई लोग असेंबली में सैलरीज बढ़ाने की बात कर रहे हैं,
1.5 की 3 हो जाए, हमने गरीबों में बांटने हैं। मैं कहता हूं उन्हें रोकिए, उनको जरूरत नहीं है, जरूरत इनको है। 1.5 की 3 की जरूरत नहीं है। 1.5 लाख रुपए तो वैसे भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ऐसे लोगों को आप विधायक बना दीजिए, इनको 20-25 हजार दे दीजिए। 25 हजार देने के बाद सारी फैसिलिटी दीजिए, ये तो खुश है बिल्कुल, और काम भी करेंगे, क्योंकि जमीनी स्तर से उठ के आया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कई बातें जिनमें बाद में करेंगे, लेकिन मेन बात जो है ये लैंड ओनर्स हैं, इनको इनका हक चीफ सेक्रेटरी जी से हमने अपनी जिम्मेवारी निभा दी। आगे भी मैंने प्रॉमिस किया इनसे, जहां तक जाना पड़े, जिसके पास जाना पड़े, इनकी जंग मैं लड़ूंगा। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जब जब जिसकी जंग लड़ी है, कुछ ना कुछ उनके फेवर में आया है। चलिए उम्मीद करते हैं सुमित जी आपकी ये मेहनत और इनकी जो इस समय संघर्ष है काम है। फिलहाल आपने आपको बताया कि लैंड ओनर कौन है, ये फिर से एक बार बताएंगे। पीएचई लैंड ओनर्स वो हैं जब सरकार को ज़रूरत थी अपने दफ्तर अपने इदारे बनाने की, उन्हें ज़मीनें ली और ज़मीनें लेने के बाद इन्हें कहा गया आपको नौकरी दी जाएगी और आपको नौकरी डेली वेजर की दी जाएगी और उसके बाद ज़मीनों को परमानेंट भी किया जाएगा। ज़मीनें इन्होंने दी, आपने डिपार्टमेंट बना लिया, आपके दफ्तरात चल रहे हैं, पर इन्हें डेली वेजर के तौर पर ही रखा गया और उसके बाद वही इन्हें मिल रहा है। ज़मीनें गई है नहीं मुफ्त में, ये काम कर रहे हैं, उसी का मेहनताना इन्हें मिल रहा है। तो ज़मीनों का जनाब कहाँ, जब ज़मीनों का हिसाब कौन देगा? और उसके बाद पेंडिंग सैलरी इनकी है 24 और 48 महीने की, वो कहाँ गई जनाब? यानी इतना अन्याय इन लोगों के साथ। इनका कहना परमानेंट सबको करिए, पर इनके लिए जो 3150 है जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं, बहुत बड़ी बात है ज़मीनें देना इतने सालों से, और उसके बाद इन्हें मायूसी इनका उस इदारे उस पर नहीं लाना। इनका कहना है 3150 जो है लैंड ओनर्स को जिन्होंने ज़मीनें दी है उनके लिए अलग पॉलिसी के तहत इन्हें परमानेंट किया जाए। बाकी जो कमेटी बनी है हमारे डेली वेजर्स की जितने भी डिपार्टमेंट में, उन्हें भी परमानेंट किया जाए जो सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने वायदा किया 6 महीने के अंदर। पर इन्हें उनसे थोड़ा हट कर इन्हें प्रायोरिटी दी जाए और 3150 को इनका अधिकार दिया जाए। चलिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी, सुमित जी ने एक हिम्मत की है, उन्होंने आश्वासन दिया है, देखते हैं आने वाले समय में। क्यों इन्होंने साफ तौर पर कहा ये किसानों की ज़मीनें हैं, अगर किसान अड़ गए तो जिस तरह से 3 बिल को वापस लिया गया, तो इसीलिए हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं शांतिपूर्वक इन्हें अधिकार मिले। अन्यथा आने वाले समय में वो संघर्ष किसानों का जम्मू कश्मीर में भी लैंड ओनर के माध्यम से देखने को मिलेगा। फिलहाल जनता का क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।